ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, चाय बेचने वाला आदमी है, 2-3 आदमी जो है देश चला रहा। मोदी जी बोल रहे हैं कि 3 तलाक वो बंद कर दिए, ठीक है, तो अपनी वाइफ को कौन सा तलाक देकर आए थे? किस बिना पर वो छोड़ के आए हैं? हिंदुस्तान जाग चुकी है मोदी जी, आप खुद को संभालिए। भाजपा जो है वो सबसे बीजेपी करप्शन करने वाले को अपने पास बुला ले रहा है। आज नौकरी दिया, उन्होंने कहा देश की जो सुरक्षाएं हैं वो सही होगी। 2019 में हम लोगों ने देखा पुलवामा अटैक, कहाँ देश की कानून व्यवस्था सही है। 25 करोड़ में हमारे टीटागढ़ के लिए मिला है 50 लाख रुपया। ओनली 50 लाख, वो भी कब्रिस्तान के लिए, जहाँ पर इंसान मर के जाता है। आपने तो जिंदा इंसानों के बारे में सोचा ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर नारदा केस का मामला था। टीएमसी हमें आने के बाद वो दूध के धुले हो गए। मणिपुर में जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ, वो तो संदेश खाली का मुद्दा को था। संदेश खाली का मुद्दा उनको इतना भी पता नहीं है कि संदेश खाली का मुद्दा उनके घर का, उनके बीजेपी के लोगों ने ही बनाया था। 45 पार सीट आया 8, तो ये उनका फर्जी नारा है। ये नारे में उनका कोई दम नहीं है। ये सिर्फ जुमलाबाजी के तहत ही ये लोग वोट लड़ सकते हैं, काम के बेस पे कभी भी नहीं लड़ पाएंगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम ना मोदी के रहे, तुम ना दीदी के रहे, और तुम खुद के भी हो। मुझे तो इस बात का भी मतलब शक है। नमस्कार, आदाब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज में फिर से। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता क्या देख करके वोट करी है और लोगों का रुझान किसके तरफ है। केंद्र में भाजपा सरकार चाहती है या इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है? बंगाल में जनता किसके तरफ है, दादा के तरफ या दीदी के तरफ? अभी फिलहाल हम लोग हैं खर्दा के क्षेत्र में, यहाँ पे बहुत से लोग उपस्थित हैं। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे, लोगों से बातें करी, अपना पब्लिक मीटिंग में जो बातें कही उन पे सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बार उनकी बातों पे जनता का क्या रिएक्शन है। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार पश्चिम बंगाल में जनता की राय किसके तरफ है, दादा या दीदी के तरफ? देखिए, पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में तो दीदी की तरफ है, और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। एक तरफ भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, हर एक नेतागण कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इस अब की बार 400 पार में कितना सच्चाई आप लोगों को दिखती है? ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, अच्छे से जानते होंगे। ये उनका फर्जी नारा है, अब की बार 400 पार। इन्होंने बहुत ही बार इस तरह का नारा दिया था। आपको याद होगा बंगाल में 2021 में जब चुनाव थी, उन्होंने कहा था अब की बार 200 पार, पर सीट आई उनकी 77। दिल्ली में उनकी नारा था अब की बार 45 पार, सीट आया 8। तो ये उनका फर्जी नारा है। ये नारे में उनका कोई दम नहीं है। ये सिर्फ जुमलाबाजी के तहत ही ये लोग वोट लड़ सकते हैं, काम के बेस पे कभी भी नहीं लड़ पाएंगे। बताए ना मोदी जी कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में क्या डेवलपमेंट किया है हिंदुस्तान के लिए। मुल्क की जमहूरियत को खत्म कर दिया है उन्होंने। आज पूरे हिंदुस्तान में 3 सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस, आप और टीएमसी। टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को सीबीआई के नाम से डरवाया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कोई प्रमाण नहीं है, बस सीबीआई उनका है, वो डरवा रहे हैं। कांग्रेस का सारा अकाउंट फीस कर दिया गया है। हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जब आप मुल्क के 3 सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर आप इस तरह से कर रहे हैं तो मुल्क की जमहूरियत तो खतरे में, इसे समझना होगा लोगों को। और ये जमहूरियत के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार वोट होगा। और चुनाव जो इस बार उनका नारा है अब की बार 400 पार, ये उनका नारा फर्जी है। अब की बार 400 पार नहीं होगा, अब की बार बीजेपी तड़ी पार होगा हिंदुस्तान से। करप्शन बीजेपी क्या खत्म करेगी, और उनका तो जुमलाबाजी। इससे पहले भी जुमला दिए थे कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएगा। क्या 15 लाख आया किसी के अकाउंट में? उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, नौकरी दिया। उन्होंने कहा देश की जो सुरक्षाएं हैं वो सही होगी। 2019 में हम लोगों ने देखा पुलवामा अटैक, कहाँ देश की कानून व्यवस्था सही है। तो ये उनका जुमलाबाजी। और वो जो कह रहे हैं कि जो करेंगे, ये देखिए, जो शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर नारदा केस का मामला था। टीएमसी हमें आने के बाद वो दूध के धुले हो गए। हमारे टीएमसी के एमएलए रहे हैं बारानगर के तापस राय जी के घर पे रेड पड़ता है, और रेड पड़ने के बाद वो पार्टी से पूरा गायब हो जाते हैं। 2 महीना बाद हम लोगों को हटा के पता चलता है वो बीजेपी में चले गए। अब उनके घर पे कोई रेड नहीं है और वो कैंडिडेट हो गए। सबसे बड़ी बात, जब उनके घर सीबीआई आया था तो फिर वो कैंडिडेट कैसे हुए? करप्शन को खत्म नहीं कर रहा है बीजेपी, करप्शन करने वाले को अपने पास बुला ले रहा है। बंगाल की महिला होने के नाते मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या अपने घर की महिलाओं को वो महफूज रख पाए? वो इस तरह से पूरे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के मंत्री हैं, और उनके बंगाल की महिलाओं की फिक्र है। वो उनको उस वक्त वो कहाँ थे जब
हाथरस वाला मामला हुआ था, उस वक्त वो कहाँ थे? जब वो उन्नाव वाला मामला हुआ था, उनको उन महिलाओं की फिक्र नहीं थी जो मणिपुर में जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ। वो तो संदेश खाली का मुद्दा को था। संदेश खाली का मुद्दा उनको इतना भी पता नहीं है कि संदेश खाली का मुद्दा उनके घर का, उनके बीजेपी के लोगों ने ही बनाया था। बीजेपी के जरिए ही वो प्लानिंग करके वो किया गया था, और जबकि वो जो चीज हुआ ही नहीं उस चीज को वहां पर लाया गया था। जिन औरतों के जरिए वहां पर कंप्लेन दर्ज किया गया था, क्या वो औरतें कंप्लेन वापस ले चुकी हैं, ये बात उनको पता नहीं है। वो उस वक्त वो कहाँ थे जब दिल्ली में जो रेसलर है, जो हमारे मुल्क का नाम को रोशन करती हैं दूसरे मुल्कों में, उन लोगों ने मेडल वापस किया, उन लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ। इतना शर्मनाक हुआ कि उस लफ्ज को अपनी जबान से लेना मुझे। भाजपा को बोलिए कि हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान को पता चल चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन लोगों ने किस तरह का करप्शन किया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जिस तरह से जो कंपनियां बॉन्ड खरीद रही हैं, उन लोगों को किस तरह से काम दिया जा रहा है। हिंदुस्तान जाग चुकी है। मोदी जी, आप खुद को संभालिए। भाजपा जो है वो सबसे ज्यादा करप्टेड है और सबसे ज्यादा करप्टेड लोगों को अपने अंदर शामिल करके और करप्शन को बढ़ावा कर रही है। 400 पार, मुझे तो लग रहा है कि 400 पार का नारा पेट्रोल का होगा। जो अभी 100 पार हुआ है वो 400 पार चला जाएगा। 400 पार का नारा दूध का होगा, जो हम लोग दूध खरीदते हैं उसका जाएगा। 400 पार का नारा तो आलू और सब्जी का होगा, सरसों का तेल का होगा। ये नारा है उनके। आप लोग समझ नहीं पाए कि मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, वो किस हिसाब से सबका विकास कर रहे हैं? मोदी जी जो भी करते हैं सब तो उसका वो अलग ही मानी निकलता है। मोदी जी बोल रहे हैं कि 3 तलाक वो बंद कर दिए, ठीक है, तो अपनी वाइफ को कौन सा तलाक देकर आए थे? किस बिना पर वो छोड़ के आए हैं? क्या वो सन्यासी बन गए? तो सन्यासी बनने से पहले जो अग्नि का साथ फेरा लिए थे उसकी गारंटी वो दे, साक्षी मान करके सारा जन्म का निभाएंगे, सातों जन्म तक का निभाएंगे, सातों फेरे के जरिए उस गारंटी को निभाए। तो वो किस बिना पर वो 3 तलाक का बोल रहे हैं? अपनी वाइफ को एक भगवान के सामने जब वो गारंटी दे करके उसको नहीं निभाए तो हम किस तरह से मानेंगे कि वो बाकी महिलाओं का जो तलाक करवाए है या गारंटी दे रहे हैं, वो कौन सी गारंटी पूरा करेंगे? अच्छा ये बताइए, उन्होंने बोला था काला धन वापस लाएंगे, लेके आए? इस बात की इस गारंटी को कब पूरा करेंगे? उन्होंने कहा था कि जितने लोग हैं जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज में उड़ाएंगे, वो गारंटी वो पूरा कर पाए? उन्होंने कहा था कि पेट्रोल का दाम 400 से 30 रुपए पे आ जाएगा, 60 रुपए पे आ जाएगा, वो लेकर आए। तो जो पहला गारंटी वो पूरा नहीं करके उनका अगला गारंटी का कौन सा गारंटी कि एक महिला नेत्री कह रही है कि जैसे ही हम लोग हुकूमत में आते हैं, जैसे हम लोग क्षमता में आते हैं, हम लोग 3 महीना के अंदर लकी भंडार बंद कर देंगे। तो अब आप बताइए कि एक ही पार्टी के दो लोग, एक कुछ और कह रहा है, एक कुछ और कह रहा है, तो हम कैसे मान लें कि ये कौन सच बोल रहा है? तो और जबकि हमारी सरकार, हम ममता बनर्जी की सरकार में है, हम ममता बनर्जी के बनाए हुए बंगाल में रह रहे हैं, हम बिल्कुल खुद को महफूज समझते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ममता बनर्जी जो कहती है उससे बढ़ चढ़ के करती है। पलटू राम है और पलटू राम का भरोसा नहीं करना अच्छा है, समझे? तो वही गाना यही है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम ना मोदी के रहे, तुम ना दीदी के रहे, और तुम खुद के भी हो। मुझे तो इस बात का भी मतलब शक है कि तुम खुद के भी रहोगे। जो इंसान सिर्फ अपने मुफाद के लिए दल बदल सकता है, वो कल किस बात की गारंटी देगा? मुझे तो ये इस बात को सोच करके भी हंसी आती है। जो आज बंगाल में मोदी जी आए, जिस बैरकपुर के सरजमीन पे आए, वो उनका बेटा मिल करके बंगाल के कवि जो पूरे हिंदुस्तान का पूरे नाम रोशन किए, पहला नोबेल प्राइज ला करके उनकी तस्वीर पब्लिक के सामने उल्टी दी जाती है। वाइफ को अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा देकर। वो भाजपा में थे, तो भाजपा में रहने के बाद वापस अभी फिर से भाजपा में आए, लेकिन जब थे और जब हैं कुछ भी नहीं किए, ना आम पब्लिक के लिए किए, ना बैरकपुर वालों के लिए, ना टीटागढ़ वालों के लिए। वो काम किए हैं उस वक्त जब टीएमसी में थे। तो जब टीएमसी में इंसान जब रहता है ना, तो माँ माटी मानुस के बारे में फिक्र करता है। लेकिन जब भाजपाई जो होते हैं ना, वो कभी इंसानों के साथ जुड़े ही नहीं।
तो मेरे ख्याल से वो जब तक वो टीएमसी ही बने रहेंगे या जब तक टीएमसी के साथ जुड़ा रहेगा, जो कोई भी, वो इंसानियत के लिए काम करेगा और पब्लिक के लिए काम करेगा। और भाजपा न कभी लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम किए, ना ही करेगी कभी। और रहा सवाल उनके मतलब अर्जुन सिंह जी के बारे में, हमारे एक्स एमपी के बारे में कहूंगी कि एक साल में, आप सभी को पता है, एक साल में एक एमपी को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है, फंड मिलता है एक अपने इलाके को डेवलप करने के लिए। और 5 साल में हो गया 25 करोड़। 25 करोड़ में हमारे टीटागढ़ के लिए मिला है 50 लाख रुपया। ओनली 50 लाख, वो भी कब्रिस्तान के लिए, जहाँ पर इंसान मर के जाता है। आपने तो जिंदा इंसानों के बारे में सोचा ही नहीं। उस वक्त का वोटिंग में अभी का वोटिंग में क्या अंतर दिखता है? बहुत सा आसमान जमीन का। वो तो ब्लैक पेपर चलता था हम लोग के टाइम में, खूब आराम से ब्लैक पेपर में वोट हो रहा था, लेकिन अभी तो उस तरह के ब्लैक पेपर नहीं है। पहले क्या था कि हम जो वोट किए उसी में होता था, लेकिन अभी जो कई बार अपोजिशन या इंटेलेक्चुअल्स लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाले होते हैं, ईवीएम को हैक किया जाता है, तो आपको क्या लगता है ईवीएम कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? ईवीएम तो एक तक बहुत तक गलत है। वो एकदम सरासर गलत है। ईवीएम उड़ जाए तो बल्कि अच्छा है, ब्लैक पेपर आ जाए तो और बेहतर है। इस बार क्या सोच करके लोगों को वोट करना चाहिए? आप एज ए सीनियर पर्सन है, क्योंकि आज मोदी जी आए थे और वो अपने भाषण में कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो एसटी एससी के जो रिजर्वेशन कोटा है वो छीन करके ओबीसी को, डायरेक्ट उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया कि मुसलमानों को दे देंगे। अभी तो हमारे सामने जो कम उम्र के बच्चा आपके सामने जो बोल के गए हैं सारा बात तकरीबन, और उसके साथ हमारे वार्ड नंबर 14 के काउंसलर समा परवीन जो बोल गई है, और हम भी बोल कर जाते हैं कि अभी जो इन लोगों ने बोला है वही बेहतर है। अच्छा काम। संदेश खाली में अभी का रिपोर्ट है कि बीजेपी वाले पैसा दे करके औरतों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कि टीएमसी वाले ऐसे ऐसे किए हैं। जितने भी 40-50 औरतों को इन लोगों ने पैसा दिया है। देश चलता है पेट्रोल पे, सोना पे और डॉलर पे। अच्छा, ये तीनों चीज देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ भाग गया। 40,000-42,000 रुपया सोना था, 75,000 है। डॉलर जो है 40-45 रुपया था, 83 हो गया। पेट्रोल 60 रुपया था, 100 रुपया हो गया। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम लोग कई लोगों से मिले, लोगों का कहना है कि देखिए महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। नहीं, कहाँ बढ़ी है? कोई रोजगार है ही नहीं है। मोदी जी बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 लाख तो देवे नहीं के 2 करोड़ कहाँ से रोजगार दिए हुए हैं? इस बार मुद्दा होगा जनता का। ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, चाय बेचने वाला आदमी है। 2-3 आदमी जो है देश चला रहा। बस अमित शाह हो, मोदी हो, नड्डा हो, ये देश का एक किस्म का आतंकवादी है, बहुत बड़ा आतंकवादी है लोग। और देश को ये लोग डुबा रहा। देश आने वाला टाइम में देखिएगा, सोना 1 लाख रुपया भरी होगा, 1 लाख रुपया 10 ग्राम होगा, 120-130 रुपया पेट्रोल जाएगा, डॉलर भी 100 रुपया पार करेगा। आने वाला टाइम में जो ये लोग चला रहा देश को, इकोनॉमिक कोई नहीं जानता। इकोनॉमिक बोल 25 साल 30 साल 35 साल वाला ही क्या, वो बच्चा है, 75 ईयर्स हो गया, अभी भी बोलता है युवा। उम्र क्या देखिएगा? 18 घंटा काम करते, आप बोले बूढ़े, जवान लोग काम नहीं कर पाते। कहाँ यहाँ काम करते तो रोजी रोजगार होता। सब जगह तो रोजी रोजगार मार के ट्रेन बेच दिए हैं, प्लेन बेच दिए, सब चीजें बेच दिए, डिफेंस का पूरा सामान बेच दिए। डिफेंस में जो एक लड़का जाता था 30 साल 15 साल 20 साल नौकरी करता था, 4 साल में भेज दे रहा, वो भी प्राइवेट कर दिया, सब चीज तो प्राइवेट कर दिया है। तभी रोजगार है कहाँ लोगों के पास? प्राइवेट इसलिए किया कि रोजगार बढ़े, और रोजगार कहाँ मिलेगा? कहाँ रोजगार मिलेगा इसको? सरकार किसी की भी बने, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है। ये देश चला रहा हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, इंडिया पाकिस्तान, ये 3 चीज इसके ऊपर जान गया है कि लोगों का आदमी जो नस जो है यहीं से शुरू होता है। ये 3 चीज पे ही देश चला रहा, और इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस जो 45 साल में करके गया है, उसको बदनाम कर रहा। सब चीज कांग्रेस किया है, जितनी चीज है सब चीज कांग्रेस। कुछ भी नहीं, इसरो बनाया है, पार्लियामेंट बनाया, डेमोक्रेसी बनाया, सब चीज उसने बनाया। आज बड़ा जो स्कूल जो चल रहा है वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। मोदी जी का कहना है कि देश आज इतना पीछे है, इसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा। ये तो सबसे बड़ा झूठा यही आदमी, और इससे बड़ा झूठा आदमी कहाँ है? मोदी जी से झूठा आदमी है ही नहीं पूरे देश में, समझ गए? इसे 3 तो है, ये है 3 मूर्ति। कौन? ये मोदी, अमित शाह, नड्डा है। इससे बड़ा झूठा आदमी है ही नहीं। जहाँ पर अभी इसका कोई आदमी आकर यहाँ पर बोला है कि हम लोग आएंगे तो लक्ष्मी भंडार 3 टाइम्स मोर कर देंगे। अभी अपना स्टेट में तो 1,000 रुपया तो देता ही नहीं है।
7 गो 8 गो स्टेट में चला रहा है तो अपना 1000 रुपया देता नहीं है। तू यहाँ पर आकर के बोल रहा जो ममता 1000 रुपया देती है गरीब औरतों को, 2 करोड़ से ज्यादा औरतें मिल रहा है, और तू आकर के बोला डबल ट्रिपल कर देंगे। अपना स्टेट में तू देख ना भाई, मध्य प्रदेश में देख, हरियाणा में देख, मध्य प्रदेश में 2500 रुपये देते हैं। मध्य राजस्थान में ये है जो कुछ दे। पेट्रोल ये गैस कहाँ से कहाँ चला गया कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये। अभी तो दाम बढ़ा है, सॉरी अभी घटवाए हैं तो इलेक्शन 400 रुपये से 1200 रुपया हो गया तो इलेक्शन के लिए हुआ, अभी 2000 रुपया हो जाएगा। अच्छा 2000 रुपया हो जाएगा। खराब हो जा रहा है। 75,000 तो 72,000 भारी हो गया। ग्राम थोड़ा सा 10 ग्राम 5 ग्राम सोना मिल रहा है 30,000 32,000 में, 45,000 में, 40,000 में, ऐसे बोल रहा है। यहाँ पे भी कई एक लोगों का कहना है कि महंगाई कुछ बढ़ी नहीं है, महंगाई आपको बढ़ता दिख रहा है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है और बेरोजगार ज्यादा है। अभी जिस तरह से ना सही कर रही है, देना चाहिए, देना क्या चाहिए। लगता है इस बार किसका सरकार, मतलब इस बार यहाँ से क्या कौन से एमपी जीत कर क्या रहे, पार्थो भौमिक जो टीएमसी कैंडिडेट या भाजपा के अर्जुन सिंह? टीएमसी जीत